अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन काम सर्दियों की आमद है और सर्दियां जब आती हैं तो अपने साथ कई सौगातें लेकर आ रही होती हैं और गुड़ उनमें से एक सौगात है। गुड़ को आप सर्दियों में इसलिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि इसकी गर्म तासीर होती है। गर्म तासीर हुक्मा बयान करते हैं कि किसी भी चीज़ की जो गर्म तासीर होती है वो आपकी जिनसी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। जी हाँ नाज़रीन काम, गुड़ में आपकी जिनसी सेहत ख़राब अगर हो चुकी है तो उसको ठीक करने की कुदरत ने बदरजे उत्तम सलाहियत रखी हुई है। आप हैरान हो रहे होंगे कि गुड़ के साथ किस तरीके से हम जिनसी कमज़ोरी का इलाज कर सकते हैं। नाज़रीन काम, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि गुड़ के साथ हम 3 और चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे और गुड़ की ताकत को कमाल तक पहुंचा कर दिखा देंगे आपको। नाज़रीन काम, आगे बढ़ने से पहले आपसे वही पुरानी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया कीजिए। नाज़रीन काम, बगैर कोई वक्त ज़ाय किए बढ़ते हैं वीडियो की जानब। नाज़रीन काम, कुदरत ने गुड़ में जो सलाहियतें रखी हुई हैं इसको साइंस ने जितना पहचाना है या साइंस ने जितना माइक्रोस्कोप के नीचे इनको देखा है तो इसके अंदर विटामिन्स, मिनरल्स और न जाने कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स की भरमार उनको मिली है। ये आपके खून को पतला करता है, ये आपके ब्लड फ्लो बढ़ा देता है और आपके दिमाग के अंदर 2-3 हार्मोन है जो आपकी जिनसी ख्वाहिशात को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ये उनको बढ़ा रहा होता है और उन हार्मोन का नाम है डोपामीन और टेस्टोस्टेरोन। नाज़रीन काम, गुड़ के अंदर कुदरत ने बहुत सारी और भी सलाहियतें रखी हुई हैं जो आपकी दीगर जिस्मानी मसाइल उनका भी हल करती है। आपके मैदे का हल हो रहा होता है, आपके मेटाबॉलिज्म का जो है वो हल हो रहा होता है और आपको आपकी बॉडी को जो गर्माइश पहुंच रही होती है वो भी कमाल की एक तासीर है गुड़ के अंदर। इसी तासीर को जो है हुक्मा ने या डॉक्टर्स ने इसको जिनसी सेहत के लिए भी इस्तेमाल करने के लिए उकसाया है। नाज़रीन काम, डायरेक्ट नुस्खे की तरफ जाएंगे हम और आपको बताते हैं कि आज हम नुस्खा कौन सा इस्तेमाल करेंगे, इसके साथ और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हम इस्तेमाल करके आपको बताएंगे और एक ऐसा राज जो है वो आज तश्तज़बाम होने वाला है कि आपको 2-3 खुराकों के बाद ही पता चल जाएगा कि आपकी जिनसी कुव्वत में बेपनाह इजाफा हो चुका है। नाज़रीन काम, गुड़ के साथ हम जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वो है जायफल। जायफल, जैसा कि आप जानते हैं कि जायफल के अंदर कुदरत ने बहुत सारी सलाहियतें रखी हुई हैं और ये आपके दिमागी सेहत के लिए और जिनसी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद गर्दानी जाती है। इसके बाद नाज़रीन काम, तिल, जिन्हें सीसम सीड भी कहा जाता है, इनके अंदर कुदरत ने जो सलाहियतें रखी हुई हैं या जो मिनरल्स रखे हुए हैं, जो मैग्नीशियम या जो फास्फोरस या कैल्शियम की जितनी मकदार रखी हुई है वो भी आपकी जिनसी सेहत के लिए एक बेहतरीन किरदार अदा कर रही होगी। और जो तीसरी चीज़ है नाज़रीन काम, वो है दूध। दूध के अंदर कुदरत ने, आपको पता है, कैल्शियम की बहुतायत रखी हुई है। इसके अलावा और कई मिनरल्स हैं जो दूध के अंदर पाए जाते हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो मिलकर आपकी जिनसी सेहत के लिए एक ऐसा तूफान लेकर आ रही होंगी कि आपकी सोच हो सकती है। नाज़रीन काम, आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए, स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि इस नुस्खे में एक गलती जो हो जाती है अक्सर लोगों से और जिससे ये नुस्खा काम नहीं कर रहा होता, उस गलती को भी मैं उसकी निशानदेही भी करूँगा और इस पूरे के पूरे नुस्खे को जो है वो मैं बयान करता हूँ। आप कागज़ कलम ले लीजिए और नुस्खे को पूरा आपने देखना है, एंड तक वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आप किसी ऐसे फ़ायदे से न रह जाएं जो हम बयान कर रहे हैं और आपने वीडियो वहाँ से स्किप की हुई हो। नाज़रीन काम, सबसे पहले आपने ये काम करना है कि आपने 1 गिलास दूध का ले लेना है। ये मैं एक वक्त की खुराक आपको बता रहा हूँ। 1 गिलास आपने दूध ले लेना है, गुड़ 1 चम्मच ले लेना है आपने। गुड़ को अगर आप एक डली की सूरत में ले लें, क्योंकि वो अक्सर ठोस हालत में होता है, तो वो डली ले लें। 1 इंच बाई 1 इंच का टुकड़ा अगर आप गुड़ का ले लें। उसके बाद आपने ये करना है कि 1 चम्मच तिल ले लेंगे आप और जायफल का जो है वो 1 चुटकी, इससे ज़्यादा नहीं। जायफल का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ये आपकी दिमागी सेहत के लिए, और दिमाग चूँकि तमाम की तमाम चीज़ें कंट्रोल कर रहा है आपकी जिस्म की, तो जायफल जो है इस नुस्खे का एक ज़रूरी हिस्सा है। इसको आपने बहुत थोड़ा इस्तेमाल करना है। इसके अलावा दूध का 1 गिलास, इन तमाम की तमाम चीज़ों को आपने कुछ और भी नहीं करना। एक पतीली ले लें, उसके नीचे आग जला लें और इस दूध को आपने उस पतीली में डालना है। उसके बाद आपने ये सारी की सारी चीज़ें दूध में डालकर उबालना शुरू कर देना है। 5 मिनट तक इनको जोश दे दें। जब दूध की मकदार आधी के करीब रह जाए तो इसको उतार लें आप। इस तमाम मिक्सचर को आप हल कर लें, चम्मच के साथ हिला लें और अगर ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है तो इसके अंदर गर्म पानी भी आप डालकर इसको मज़ीद पतला भी कर सकते हैं ताकि आप आसानी के साथ इसको कंज्यूम कर लें। रात को नाज़रीन काम, आपने सोने से पहले ये दूध का जो नुस्खा मैंने आपके सामने रख दिया है, ये जो एक मिक्सचर जो आपको मैंने बताया, और ये जादुई मिक्सचर है, आप हैरान रह जाएंगे कि इसकी इतनी तेज़ तासीर है
5-6 दिन के बाद आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आप 10-15 दिन तक इसको मुसलसल लें और फिर इसके बाद इसको छोड़ दें। आप हफ्ते तक इसको छोड़ दें, फिर दोबारा इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि अपने अंदर इतनी गर्म तासीर रखता है कि इसको आप सर्दियों में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और चूंकि सर्दियों की आमद है और इसलिए ये नुस्खा आपको मैं बयान कर रहा हूँ। अगर आपको ये नुस्खा अच्छा लगता है, इससे आपको कोई फ़ायदा हो रहा है, इसको ज़रूर दूसरों तक भी शेयर कीजिए, क्योंकि एक अच्छी बात शेयर करना जो है वो सदका जारिया है। नाज़रीन काम अपने कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए कि आपको ये नुस्खा कैसा लगा। अगर आपने इस्तेमाल किया है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो, किसी और मौजू में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर।